हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि प्रधानमंत्री की लिस्ट को, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं 14, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी के लिस्ट को हम कैसे बहुत ही आसानी से एक या दो बार पढ़ करके याद रख सकते हैं, यही मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस लिस्ट को याद करने में हम निमोनिक टेक्निक का यूज़ करेंगे और निमोनिक टेक्निक में जो शेप मेथड होता है नंबरिंग के लिए, उसको हम यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है कौन से प्रधानमंत्री पहले आते हैं, कौन से प्रधानमंत्री बाद में आते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। मैं इसके लिए आपको एश्योर करता हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो आइए चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड पर और देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे सभी के नाम सिलसिलेवार लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि जैसे ये 1 से लेकर के 14 तक हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 1 से 14 प्रधानमंत्री हमारे पास हैं, तो 14 नंबर्स की हमें ज़रूरत होगी। तो 14 नंबर्स के लिए 1 to 14 हम जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, उसको सबसे पहले हम शेप मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 पे कैंडल लिखा हुआ है, यानी कि आप 1 को देखिए कि 1 का शेप कैसा है, 1 कैसा दिखता है, बिल्कुल मोमबत्ती की तरह। तो आप बिल्कुल आसानी से यहाँ देख सकते हैं कि 1 जो है वो कैंडल की तरह दिख रहा है। तो इसी की मदद से आप जो है उसको एसोसिएट कर देंगे, बिकॉज मोमबत्ती का एक इमेज हमारे दिमाग में बन रहा है और इसी इमेज को हम क्या करेंगे, प्रधानमंत्री के नाम के साथ जोड़ देंगे, जिससे कि हम बड़ी ही आसानी से उनके नाम के साथ में उस नंबर को याद करते ही हम उनके नाम को याद कर सकेंगे। तो नंबर 1 के लिए आप देख सकते हैं कि कैंडल होता है। नंबर 2 को आप ध्यान से देखेंगे तो शेप के हिसाब से ये कैसा दिखता है, तो स्वान की तरह दिखता है, बिल्कुल स्वान की तरह दिखता है। नंबर 3 के लिए हम हार्ट लेते हैं, यानी कि 3 को अगर हम ये पीछे से ऐसे मिला देते हैं तो ये हार्ट बन जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। नंबर 4 पे अगर आप 4 को, चेयर को उल्टा कर देंगे तो आप ध्यान से अगर गौर करके देखेंगे तो नंबर 4 जो है वो बिल्कुल उल्टे चेयर की तरह दिखाई पड़ेगा। तो 4 के लिए चेयर हो गया। 5 को आप हुक समझ सकते हैं, हुक जो हम बोरा वगैरह को उठाने के लिए यूज़ करते हैं, या किसी भी तरीके का हुक कुछ लटकाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो आप 5 को हुक बोल सकते हैं। 6 को हॉकी स्टिक बोल सकते हैं, जिससे हम हॉकी खेलते हैं। 7 को स्ट्रीट लाइट, बिल्कुल ये स्ट्रीट लाइट की तरह दिख रहा है, 7 को आप ध्यान से इमेज करके देखेंगे तो। 8 को हम गॉगल्स कहते हैं, चश्मा, चश्मा बिल्कुल 8 की तरह दिखता है। 9 में ये लॉलीपॉप की तरह दिखता है, 9 का जो शेप होता है वो लॉलीपॉप की तरह मान सकते हैं। 10 के लिए हम बैट एंड बॉल मान सकते हैं। 11 के लिए 2 लेग्स, 2 इंसान के जो पैर होते हैं उनको हम 11 मान के शेप में हम सोच सकते हैं। 12 को हम डोर में जो नॉब लगा हुआ होता है, डोर के अंदर जो हैंडल लगा हुआ होता है, उसका शेप जो है वो 12 से थोड़ा सा मैच करता है। तो आप जैसे 12 सोचेंगे तो आपको वो इमेज याद आ जाएगा। 13 को हम बो एंड एरो, तीर धनुष कह सकते हैं। तीर धनुष को जब हम इसमें सटा देते हैं 1 और 3 को, तो ये बिल्कुल तीर धनुष की तरह बन जाएगा। तो 13 को आप बो एंड एरो याद रखिए और 14 के लिए आप फ्लैग याद रखिए। फ्लैग का जब इमेज देखेंगे आप तो बिल्कुल ही ये 14 की तरह दिखेगा। तो इन्हीं सारे इमेजेस की सहायता से हम प्रधानमंत्री के नाम को लिंक कर देंगे और बड़ी ही आसानी से वो एक ही बार में हमें याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे हो सकता है। सबसे पहले नंबर 1 पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैसे तो ये सभी को याद ही रहता है, मैक्सिमम लोगों को ये पहले से याद होता है कि हमारे जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो हम यहाँ पर एक वर्ड हमने अंडरलाइन किया है, जवाहर। तो इसको हमने क्या बनाया है कि जा बाहर कैंडल लेकर के। ठीक है, आप अंधेरे में बाहर जाने वाले थे तो आपको किसी ने कैंडल दिया और आपसे क्या कहा कि जा बाहर कैंडल लेकर के। तो हो गया, जवाहर से कैंडल अटैच हो गया। तो जैसे ही हम नंबर 1 को बोलेंगे तो शेप कैसा है नंबर 1 का, कैंडल की तरह। तो कैंडल के लिए क्या आया था कि कैंडल लेकर जा बाहर। तो नंबर 1 पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबर 2 पर है लाल बहादुर शास्त्री। और नंबर 2 के लिए जो इमेज होता है शेप मेथड में, वो होता है स्वान का। तो आपके पास एक स्वान है जिसका कलर बिल्कुल रेड है, लाल है। तो आपके पास लाल रंग का स्वान है, तो लाल बहादुर शास्त्री 2 नंबर से बिल्कुल ही आसान है।
3 नंबर पे है श्रीमती इंदिरा गांधी, और 3 के लिए जो हम शेप मेथड में हमने इमेज लिया है वो हार्ट का लिया है, दिल का लिया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि इंदिरा गांधी को गोली कहाँ लगी थी, तो दिल पे लगी थी। हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी को 1984 में मार दिया गया था उनके बॉडीगार्ड के द्वारा, तो गोली कहाँ लगी थी, उनके हार्ट पे लगी थी। तो 3 नंबर पे हमारा श्रीमती इंदिरा गांधी है। 4 नंबर पे है मोरारजी देसाई, और 4 के लिए जो शेप मेथड में इमेज है वो है चेयर, उल्टा चेयर। तो आप क्या कह सकते हैं, मान लिया जाए कि आपके घर में आपकी नई दुल्हन है और वो दुल्हन क्या कह रही है कि मेरे राजा जी चेयर पे बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं मेरे राजा जी, तो उससे हम मोरारजी याद रख सकते हैं। तो मोरारजी देसाई 4 नंबर पे। 5 नंबर पे है चौधरी चरण सिंह, और 5 का जो शेप मेथड में इमेज होता है वो होता है हुक। तो आप क्या कहेंगे कि चौधरी लोग यानी कि जो बनिया लोग होते हैं, हालांकि मैं यहाँ पर मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है किसी जाति को उसके जाति के नाम से बुलाने का, लेकिन चूंकि हम ये ट्रिक में हेल्प कर रहा है इसलिए मैं इस वर्ड को यूज़ कर सकता हूँ। तो चौधरी लोग को, हम बनिया लोगों को चौधरी कहते हैं, तो चौधरी लोग हुक का बहुत ही अधिक प्रयोग करते हैं क्योंकि वो लोग बिजनेस करते हैं। तो जैसे ही 5 नंबर के बारे में आप सोचेंगे तो 5 कैसा दिखता है, हुक की तरह दिखता है, तो चौधरी चरण सिंह 5 नंबर पे। 6 नंबर पे राजीव गांधी है और 6 का इमेज है हॉकी स्टिक। तो आप ऐसे ही कल्पना कर सकते हैं कि राजीव गांधी चूंकि यंग हुआ करते थे तो उन्हें हॉकी खेलना बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए वो हमेशा अपने हाथ में एक हॉकी स्टिक रखते थे। हो गया, लिंक हो गया। तो 6 नंबर पे है राजीव गांधी, 7 पे है विश्वनाथ प्रताप सिंह, और 7 के लिए जो इमेज होता है वो होता है स्ट्रीट लाइट। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति स्ट्रीट लाइट में भी बैठ करके पढ़ाई करता है वही आगे चल करके प्रतापी होता है। यानी कि जो व्यक्ति जो है अपने घर में अगर उसको उपाय नहीं है पढ़ाई करने के लिए, रोशनी की व्यवस्था नहीं है, तो वो कहाँ पढ़ाई करेंगे, स्ट्रीट लाइट में जाकर के। तो जो ऐसा करते हैं वही आगे जाकर के प्रतापी व्यक्ति बनते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है कि 7 नंबर पे विश्वनाथ प्रताप सिंह है यानी वीपी सिंह है। 8वें नंबर पे है चंद्रशेखर, और 8 का जो शेप होता है वो कैसा होता है, चश्मे की तरह, गॉगल्स की तरह। तो आप कह सकते हैं कि शंकर भगवान, चंद्रशेखर जो है हम शंकर भगवान को बोलते हैं। तो आप इमेज बना सकते हैं एक अजीबोगरीब यहाँ पर कि शंकर भगवान ने गॉगल्स पहन रखा है मेरी तरह, बिल्कुल देख सकते हैं मैंने गॉगल्स पहना हुआ है और ये 8 की तरह दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि चंद्रशेखर जो है वो 8वें नंबर पे है, गॉगल्स की तरह दिखता है। 9 जो है वो पीवी नरसिम्हा राव, और 9 का जो इमेज होता है वो लॉलीपॉप होता है। तो आप वैसे ही कल्पना कर लीजिए कि नरसिम्हा राव जो बहुत ही बूढ़े व्यक्ति थे, काफ़ी मतलब उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, तो बूढ़े व्यक्ति को आप लॉलीपॉप खाने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, इमेज कर लेना है। अजीबोगरीब सी कल्पना करने से हमको बहुत ही अधिक समय तक वो याद रहता है। तो आपने क्या करना है कि पीवी नरसिम्हा राव जो है वो लॉलीपॉप खा रहे हैं, 9 इमेज याद आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 9 नंबर पे पीवी नरसिम्हा राव है। 10 नंबर पे है अटल बिहारी वाजपेयी, और 10 के लिए शेप मेथड में इमेज होता है बैट एंड बॉल। तो आप यहाँ पे मैंने क्या किया है, अटल बिहारी वाजपेयी में से मैंने बिहारी को अंडरलाइन किया है। तो आप कह सकते हैं कि बिहारी लोगों को बैट एंड बॉल बहुत ही अच्छा लगता है, उनको क्रिकेट खेलना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए वो बैट एंड बॉल के प्रेमी हैं। तो हो गया, 10 नंबर पे है अटल बिहारी वाजपेयी। 11 को आप ध्यान से अगर देखेंगे शेप मेथड में, तो 11 जो है वो 2 टांग की तरह दिखता है, हमारे 2 जो लेग्स होते हैं उनकी तरह दिखता है। तो आप क्या कहेंगे 11 के लिए कि देवताओं का जो घोड़ा होता है, ऐसे ही कल्पना करना है कि देवताओं का जो घोड़ा होता है उनके 2 लेग्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो घोड़े के 4 लेग्स होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि देव का जो घोड़ा है ना, देव घोड़ा को हम क्या बनाते हैं कि देवताओं का घोड़ा। तो देवताओं का घोड़ा जो होता है उनको 2 लेग्स होते हैं। हो गया, 11 नंबर पे हमको याद आ जाएगा HD देवेगौड़ा। उसके बाद 12 नंबर पे हम देख रहे हैं कि इंद्र कुमार गुजराल। तो 12 का जो इमेज होता है शेप मेथड में वह है डोर के नॉब के लिए। तो मान लिया जाए कि एक बार रावण ने जो है इंद्र भगवान को पराजित कर दिया युद्ध में, तो युद्ध में वो डर के मारे भाग के आपके दरवाजे पर आ गए और आपके नॉब, घर के दरवाजे के नॉब को वो खोल करके चाहते थे किसी तरह से मैं यहाँ पे घुस करके इस रूम में अपनी जान बचा लूँ। तो बस हो गया, डोर के नॉब को कौन पकड़ रहे थे, तो इंद्र भगवान। तो 12 से हो गया इंद्र कुमार गुजराल।
उसके बाद जो 13 है, 13 नंबर पे है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो मनमोहन सिंह हैं। तो 13 का जो शेप होता है वह है बो एंड एरो, तीर धनुष। तो आप ये इमेज कर सकते हैं, ये कल्पना कर सकते हैं। ये हम जानते हैं कि मनमोहन सिंह जो हैं ये सिख हैं, तो सिख लोग अपने पास जो है कृपाण रखते हैं, कटार रखते हैं हमेशा। लेकिन आपको कल्पना क्या करना है कि मनमोहन सिंह जो है वो अपने पास तलवार नहीं रख करके वो तीर धनुष रखते हैं, बो एंड एरो रखते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, 13 नंबर पे मनमोहन सिंह हम बोल सकते हैं। अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी 14वें प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। तो 14 का जो इमेज होता है शेप मेथड में फ्लैग की तरह, जो नेशनल फ्लैग हमारा होता है उसकी तरह है। तो आप क्या कल्पना करेंगे कि प्रधानमंत्री जब कभी कहीं पे भी जाते हैं भाषण देने के लिए तो वो अपने हाथ में एक हमारे देश के नेशनल फ्लैग को रखते हैं। तो नेशनल फ्लैग से हमारा इमेज जो है आ जाएगा 14 नंबर का। तो 14th प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे, तो वो थे नरेंद्र मोदी। तो इसी तरीके से बड़ी ही आसानी से आप जो है सभी प्रधानमंत्रियों के नाम को बिल्कुल जैसे ही आप नंबर याद करेंगे तो फौरन आप उसके नाम को बता पाएंगे। मान लिया जाए कि 7 नंबर पे आपसे किसी ने पूछ दिया कि 7 नंबर पे कौन प्रधानमंत्री आते हैं, तो 7 का आपको सोचना है कि शेप में इमेज कैसा बनता है। तो स्ट्रीट लाइट, तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके कौन पढ़ते हैं, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। जो व्यक्ति स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते हैं वो प्रतापी होते हैं। तो 7 नंबर पे विश्वनाथ यानी कि वीपी सिंह आते हैं। उसी तरह से किसी ने आपसे पूछ दिया कि 12 नंबर पे कौन प्रधानमंत्री हमारे हैं, तो आप 12 का इमेज बनाइए। तो डोर का नॉब 12 का इमेज में आता है। तो आप कहेंगे कि डोर का नॉब किसने पकड़ रखा था आपके घर का, तो इंद्र भगवान ने, यानी इंद्र कुमार गुजराल। तो 12वें राष्ट्र प्रधानमंत्री हमारे हो गए इंद्र कुमार गुजराल। उसी तरह से मान लिया जाए कि आपको किसी ने पूछ दिया कि चौथा प्रधानमंत्री कौन था हमारे देश का, तो 4 का जो इमेज बनता है वो उल्टे चेयर की तरह बनता है। तो चेयर पे कौन बैठे थे, तो मेरे राजा जी यानी कि मोरारजी देसाई। तो इसी तरीके से बड़ी ही आसानी से आप सारे प्रधानमंत्रियों को उनके क्रम से उनको याद रख सकते हैं। और सिर्फ आपको नंबर का इमेज दिमाग में रखना होगा 1 से 14 तक का। तो सारे 14 प्रधानमंत्रियों के जो लिस्ट हैं उनको आसानी से बिल्कुल क्रम से आप याद रख पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। समय देने के लिए धन्यवाद।